नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ पाठक जी एक्सेलेंस। आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। भारत के विदेश नीति के क्या सिद्धांत हैं, क्या नियम हैं, उनके बारे में हम आज देखेंगे। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू माई सेल्फ। आई एम मयंक पाठक, a faculty at पाठक जी एक्सेलेंस एंड a student of मास्टर ऑफ आर्ट्स। मेरे बारे में बाकी सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट मी, पॉज द वीडियो एंड सी इट। आज के कंटेंट में हम क्योंकि बता दिए फॉरेन पॉलिसी के नियम देखेंगे, तो कौन कौन से नियम देखेंगे वो हम बता देते हैं। या कौन कौन से सिद्धांत। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, समान सम्मान, म्यूचुअल बेनिफिट, समान फायदे, नो वॉरफेयर, युद्ध से दूरी रखना, फॉलो एसोसिएशन रूल्स, संगठन के नियमों का पालन करना, फॉलो पैक्ट्स एंड ट्रीटी, ट्रीटी जो बनेंगे, पैक्ट्स जो बनेंगे यानी कि समझौतों का पालन करना, म्यूचुअली फाइट अगेंस्ट कॉमन एनिमी, मतलब दोस्त का दुश्मन भी मेरा दुश्मन वाला सिस्टम करना है कि ठीक है, कॉमन एनिमी है, हम दोनों का ही एनिमी वो है, तो हम दोनों दोस्त म्यूचुअल मिल के फाइट करेंगे। डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स इंटरनल प्रॉब्लम्स, किसी के अंदरूनी मामलों में टांग नहीं अड़ाना है, या कुछ आसान भाषा में कहें तो दूसरे के फटे में टांग नहीं डालना है। और आखिरी में देखेंगे कि कोई चीज़ अगर गलत लगे तो उसका विरोध कैसे करना है सिस्टमेटिक वे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। ये नहीं कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम तुम्हारा मित्र देश हम रोकेंगे, हम तुम्हारा शत्रु देश रोकेंगे, वो सब नहीं करना है। कैसे करना है वो बताएंगे। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, भारत के फॉरेन पॉलिसी का स्टार्टिंग होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट से कि आप मेरे देश का रिस्पेक्ट करोगे, हम आपके देश का रिस्पेक्ट करेंगे। It means the country who sign the policy will respect each other's territory, rules, regulations, flag, anthem and constitution and other national things. अदर लिखे नहीं है लेकिन अदर नेशनल थिंग्स, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा बहुत सारी चीज़ हो गए। जैसे अब भारत का राष्ट्रीय पशु है टाइगर। अब भारत साइन करता है ट्रीटी रशिया के साथ। अब रशिया बोलेगा कि नहीं, हम आपके टाइगर आपका राष्ट्रीय पशु है, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। वो सब नहीं, हर एक राष्ट्रीय चीज़ जिसको राष्ट्रीयकरण किया गया है उसका सम्मान किया जाएगा। जैसे अब इंडिया एंड रशिया सपोज साइन द ट्रीटी, तो रशिया के फ्लैग का, एंथम का, सिस्टम का, नियम का इंडिया सम्मान करेगा। इंडिया के फ्लैग, एंथम, सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, रूलर्स एंड रूलिंग सिस्टम, सब कुछ का रशिया सम्मान करेगा। और जो ये नहीं करेगा वो फॉरेन पॉलिसी ब्रेक कर रहा है। म्यूचुअल बेनिफिट, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया टेल्स अबाउट म्यूचुअल बेनिफिट। भारत की विदेश नीति समान फायदे या समान लाभ के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। सपोज भारत ने 2 ट्रीटी साइन की है। एक ट्रीटी है अमेरिका के साथ जो बहुत पावरफुल देश है, और एक ट्रीटी है क्यूबा के साथ जो छोटा सा देश है। 2 प्रोजेक्ट्स बनाए गए जिसमें दोनों का सहमति है। अमेरिका के साथ भी उसने 100 करोड़ की ही ट्रीटी साइन की, क्यूबा के साथ भी 100 करोड़ की ट्रीटी साइन की। ट्रीटी में अगर अमेरिका वाली ट्रीटी से उसका बजट निकलता है कि सालाना हम 40 करोड़ फायदे कमाएंगे, तो 20 करोड़ इंडिया लेगा, 20 करोड़ अमेरिका लेगा। ये नहीं कि अमेरिका बड़ा कंट्री है तो 30 वो ले लेगा, 10 इंडिया। और वहीं पे अगर क्यूबा से भी निकलता है कि नहीं हम 50 करोड़ सालाना कमाएंगे उस प्रोजेक्ट से, तो 25 करोड़ क्यूबा लेगा, 25 करोड़ इंडिया लेगा। वहाँ पे भी इंडिया का कुछ ऐसा सुप्रीमेसी नहीं होगा कि नहीं ये तो छोटा देश है, इसको अभी 15 करोड़ देते हैं, 35 हम रख लेते हैं। कोई पार्शलिटी नहीं, बड़ा हो या छोटा, सभी देश के साथ म्यूचुअल बेनिफिट शेयर होगा। और इन केस ऑफ एनी लॉस, अगर कभी कोई लॉस होता है तो दोनों कंट्रीज बराबरी से कंपनसेट करेगी। जैसे मैंने बोला 100 करोड़ का बिजनेस 40 करोड़ के फायदे के प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाया गया, लेकिन वो बिजनेस नहीं चला, सपोज इंडिया और अमेरिका के बीच फ्लॉप रहा, तो जो 100 करोड़ इन्वेस्ट हो चुका है उसमें से ऐसा नहीं है कि अमेरिका बड़ा कंट्री है तो बोलेगा इंडिया कि भाई आप ज़्यादा रईस हो, आप 50 करोड़ नहीं दे के आप 60 करोड़ दे दो, 75 करोड़ दे दो, हम थोड़ा कम देंगे। दोनों 50-50 करोड़ देंगे, कंपनसेशन भी दोनों बराबर भरेंगे। नो वॉरफेयर, जो भी देश
विदेश नीति को साइन करेंगे वो एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करेंगे। पहला नियम समझिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम समझिए। विदेश नीति का ये नियम है कि तुम मेरे साथ विदेश नीति साइन कर रहे हो, मेरे मित्र हो, तो तुम मेरे ही से फाइट क्यों करोगे? हम भी तुम्हारे साथ अगर साइन करें तो तुमसे क्यों फाइट करें? जो फाइट करेगा, जहाँ फाइट हुआ मतलब विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी जो भी उसने साइन किया, जो भी नियम, वो ब्रेक हो गया। द कंट्री हु विल साइन अ फॉरेन पॉलिसी विल नॉट फाइट अगेंस्ट ईच अदर, दे हैव टू अवॉइड एंड वॉर एंड डिस्ट्रक्शन एंड लुक फॉर बेनिफिट। विदेश नीति का मूल क्या है? फायदा करना, अपना फायदा हो, साथ वाले देश का फायदा हो। वॉर से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। कंट्रीज हु शुड ट्रेड आर्म्स बट नॉट यूज देम। बहुत बार आप सुनते होंगे कि भारत ने इजराइल से इतने गन्स खरीदे, भारत ने अमेरिका से मिसाइल सिस्टम खरीदा, भारत ने रसिया से तोपखाने खरीदे, जो भी आप सुनते हैं। फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ है कि आप किसी से हथियार खरीदिए, किसी को हथियार बेचिए, हथियारों का इस्तेमाल भी कीजिए, मगर आपस में एक दूसरे के लिए खिलाफ नहीं। अब भारत इजराइल से तोप खरीद के इजराइल पे चलाएगा तो थोड़ी अच्छी बात होगी। भारत का शत्रु अगर कोई, हम एग्जांपल देके बोलते हैं, ऐसे कंट्री वाइज नेम लेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इफ कंट्री ए कंट्री बी से हथियार खरीदता है, फॉरेन पॉलिसी अच्छे हैं, कंट्री सी ए का शत्रु है, तो ए बी से खरीद के सी के खिलाफ इस्तेमाल करे, लेकिन ए कभी बी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा हथियार। हथियारों का इस्तेमाल आपस में नहीं होगा। यह है फॉरेन पॉलिसी के नियम। फॉलो एसोसिएशंस रूल्स। दुनिया में बहुत से एसोसिएशंस हैं, बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं जिसके बारे में आए दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं। जो भी कंट्री इसका मेंबर होता है उसे उस एसोसिएशंस के रूल्स का पालन करना पड़ता है, और जो कंट्री इस मेंबर को ज्वाइन करना चाहता है वो पहले ही वहाँ पे बोलता है कि हाँ, हम आपके एसोसिएशन के रूल्स जो हैं, नॉर्म्स जो हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, सब का पालन करेंगे। और अगर कोई कंट्री पालन नहीं करता है तो उसे या टेम्पररी मेंबर बना सकता है एसोसिएशन, या फिर उसे निकाल सकता है। वो एसोसिएशन के पास पावर है। दुनिया में बहुत से एसोसिएशन हैं, जैसे कि अगर कोई यूएनओ का मेंबर है तो उसको यूएनओ की गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी, जो नहीं मानेगा उसको निकाल दिया जाएगा। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं 189 और 193, आई एम डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर, बट इन दोनों में से एक है। उतने ही मेंबर्स हैं यूएन के। बाकी कुछ देश क्यों नहीं है? क्योंकि वो माने नहीं या फिर उनको निकाल दिया गया। SAARC, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तो हमने बता दिया, ये है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसके 8 मेंबर्स हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। ये हमारे सार्क साउथ एशिया का है। G7, G10, यूरोपियन यूनियन, बहुत नाम सुने होंगे, यूरोप के सारे देश उसमें हैं। इस्लामिक यूनियन, ये जो है अरब कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़ में जो हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। कॉमनवेल्थ, जितने कंट्रीज़ ब्रिटिश के द्वारा शासन किए गए थे उन सबको कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ बोलते हैं, और वो सारे के सारे कॉमनवेल्थ में आते हैं। ये कुछ एसोसिएशंस के नाम मैंने बताए। जो जिस एसोसिएशन में जुड़ता है उसे उसके नियमों का पालन करना पड़ेगा। फॉलो पैक्ट्स एंड ट्रीटी, समझौतों का पालन। विदेश नीति का सिद्धांत यही कहता है कि आप जो भी समझौता कर रहे हैं उसका पालन कीजिए। समझौतों का पालन नहीं करेंगे तो विदेश नीति टिकेगी कैसे? अगर कोई कंट्री ट्रीटी ब्रेक करता है तो वो फॉरेन पॉलिसी भी ब्रेक करता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलाया गया था 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ के साथ साइन किया था ट्रीटी, बहुत सारे नियमों पर साइन किया। लेकिन फॉरेन पॉलिसी का जैसे मैंने बताया कि वॉरफेयर नहीं होना, ये भी एक नियम होता है, तो वो भी एक पैक्ट ही था। पाकिस्तान ने उसका कारगिल किया, वॉर हुआ 99 का, तो वहीं पे ट्रीटी ब्रेक हो गया। तो ये ब्रेक्स जो हैं होते रहते हैं, लेकिन अगर कोई ट्रीटी मानता नहीं है तो वो उस समय ट्रीटी ब्रेक हो जाएगा, अगर ट्रीटी को फॉलो नहीं करता है तो। और पैक्ट्स बहुत सारे हुए हैं, जैसे रिवर वाटर पैक्ट, न्यूक्लियर पैक्ट, आर्म्स पैक्ट।
न्यूक्लियर पैक्ट आप जानते ही होंगे 1984 में किया गया था। बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स भी होते हैं, जैसे आर्म्स पैक्ट हो गए, जो अब हथियारों का रेस लगा हुआ था, बीच में सुने होंगे कंपटीशन वर्ल्ड वार 2 के बाद हो गया था कि मेरे पास ज़्यादा हथियार होने चाहिए आगे के लिए, तो उसको रोकने के लिए आर्म्स पैक्ट हुआ। रिवर वाटर पैक्ट, सिंधु नदी के लिए इंडिया पाकिस्तान में जो पैक्ट हुआ है कि आप कितना पानी यूज़ करेंगे, हम कितना पानी यूज़ करेंगे, कौन सा क्या होगा, वो सब है। म्यूचुअली फाइट अगेंस्ट कॉमन एनिमी, भारत पॉलिसी बोलती है फॉरेन की कि म्यूचुअल फाइट करेंगे कॉमन एनिमी के साथ। अब सपोज मान लीजिए भारत का दुश्मन पाकिस्तान, अफगानिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान ने ट्रीटी साइन किया, अब दोनों मिलके यहाँ पे कॉमन एनिमी बना के साइन कर ये फाइट कर रहे हैं। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कई बार देखने को मिलेगा, रशिया नहीं, चाइना और पाकिस्तान कई बार भारत को साथ में घेरने की कोशिश करते हैं। वो उनके फॉरेन पॉलिसी भी कुछ इसी तरह की है शायद, इसलिए वो एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हैं किस तरह से। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर नेपाल और इंडिया आर फ्रेंड नेशंस, और कॉमन एनिमी सिर्फ कोई कंट्री नहीं हो सकता है, कोई जगह भी कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया पॉवर्टी, गरीबी इनका प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम, तो ये दोनों मिल के भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चला सकते हैं कि हाँ आपके देश में ऐसी पॉवर्टी, आप हमारे देश में ऐसी है, हम दोनों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, डिसाइड करके क्या करना है क्या नहीं, आपस में म्यूचुअली फाइट अगेंस्ट कॉमन एनिमी। सिर्फ देश ही नहीं, कॉमन एनिमी बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते हैं, इकोनॉमी, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, रेसिज्म, कास्टिज्म और भी ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर जो प्रॉब्लम राइज हो रहा है उसके हिसाब से उनको काम करना है। डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स इंटरनल प्रॉब्लम्स, जिसे हम आसान भाषा में बोल सकते हैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाना। भारत की फॉरेन पॉलिसी यही बोलती है कि किसी के अंदरूनी मामले में हमें हस्तक्षेप नहीं करना है। अगेन हम बोल रहे हैं वही इंडिया और नेपाल का एग्जाम्पल। अगर इंडिया में रिलीजियस राइट्स हो गए, सपोज मान लीजिए, ऐसे तो इलेक्शन के टाइम में बहुत ज़्यादा होता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन वो सपोज बढ़ गया, चरम सीमा पे आ गया, राइट्स हो गए, तो नेपाल के साथ फॉरेन पॉलिसी साइन है, तो नेपाल आके इंडिया को ये नहीं बोलेगा, जब तक इंडिया कुछ बोले नहीं, मदद ना मांगे या कुछ कहे नहीं, नेपाल आके कुछ नहीं करेगा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, अपना देश में संभालिए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए, ये मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, कुछ नहीं करना है। और सपोज वही चीज़ नेपाल में हो जाता है, मान लो इंटरफेयर कि लिंग्विस्टिक इंटरफेयर, एक तरफ मैथिली आ जाते हैं, एक तरफ नेपाली आ जाते हैं साथ में, उनका कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, जो भी, जब तक हेल्प नहीं मांगे तब तक आपको उसके देश में हस्तक्षेप नहीं करना है। कंट्री इज सोवरेन एंड द कंट्री हैज द पावर टू टेक इट्स ओन डिसीजंस। Oppose any wrong thing of other country in international stage in a systematic and peaceful manner. अब दूसरा स्टेट में प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, आप चाहते हैं मदद करना, लेकिन वो आपसे मदद मांग ही नहीं रहा है, या उसने आपके साथ फॉरेन पॉलिसी ही साइन नहीं की है, ना आपको दोस्त है ना दुश्मन है, या दोस्त भी हो सकता है तो मदद नहीं मांग रहा है, तब आप उसको कैसे सहायता करेंगे? तो उसमें कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उसका मुद्दा रख सकता है, जैसे यूएन हो गया, G20 समिट, G7, ये सब जो होते हैं, इन सब में मुद्दा रखा जा सकता है। इंडिया ने ऐसे एग्जाम्पल्स में बनाए हैं, जैसे जो उस समय 1952 के टाइम में उसे रोडेशिया बोलते थे उस समय, आगे जाके जिम्बाब्वे हो गया, अब सिसिल रोड्स के नाम पे पड़ा था वो कंट्री, रोडेशिया नाम था। रोडेशिया और साउथ अफ्रीका में यूएन काउंसिल में इंडिया ने उनके लिए, उनके हक के लिए अपना प्रस्ताव रखा था, एंटी एपाथाइड, जो काले गोरे का भेदभाव होता था, रेसिज्म बहुत होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसके लिए 1952 में 1984 में न्यूक्लियर पैक्ट रखा गया था कि हाँ आप लोग न्यूक्लियर वेपन्स कम बनाएंगे, उसका इस्तेमाल आप बिजली और बाकी चीज़ों के लिए करेंगे, वॉरफेयर के लिए नहीं करेंगे, ताकि आगे जाके वर्ल्ड वार 3 ना हो पाए। ये सब एग्जाम्पल्स इंडिया ने पेश किए हैं। तो आज हमने देखा भारत की फॉरेन पॉलिसी के नियम क्या हैं।
इससे पहले हमने पिछले वीडियो में पंचशील समझाया था, अगर आप चाहें तो पंचशील भी आप देख सकते हैं, आपको बेटर रहेगा। फॉरेन पॉलिसी लगभग अब ख़त्म हो चुका है, अब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, कमेंट बॉक्स ओपन है, या फिर टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर डेफिनेटली मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।